पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में काफ़ी कुछ दिखाया गया है जो इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करती हूँ कहानी। तो सबसे पहले सीन में दीप्ति को दिखाया गया है कि वो खुशी से पुष्पा को बताती है कि अश्विन ने जिस कंपनी में इंटरव्यू दिया था उस कंपनी में उसकी नौकरी हो गई है और वो भी चीफ डेवलपमेंट अफसर के पोस्ट पर। तो पुष्पा बहुत खुश हो जाती है और राशि को कहती है कि जा राशि, जल्दी से कुछ मीठा लेके आ, सबका मुंह मीठा करवाऊं। राशि जैसे ही निकलती है तो देखती है कि पुष्पा के ऑर्बिट कॉलेज से कुछ स्टूडेंट्स यानी कि पुष्पा के फ्रेंड्स आए हुए हैं। पुष्पा उन्हें अंदर ले जाती है और बातों बातों में पुष्पा को पता चलता है कि उन्हें शेतलवाड़ ने पटोला बनाने के काम में सहयोग के लिए भेजा है। ये सुनकर पुष्पा जो है हैरान तो होती है, साथ में दीप्ति को भी बड़ी हैरानी होती है। पुष्पा उनसे पूछती है कि वैसे शेतलवाड़ सर को कैसे पता चला कि मुझे पटोला बनाने का काम मिला है। तो उस पर वो स्टूडेंट कहते हैं यानी कि नैन्सी कहती है कि वो पटोला के क्षेत्र में बहुत बड़े व्यापारी हैं और इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो तो मोनोपोली जानते ही होंगे, मार्केट में उनकी पकड़ होगी तो उन्हें पता चला होगा। लेकिन पुष्पा जान जाती है कि ये शेतलवाड़ की चाल है। लेकिन पुष्पा ये बात उन स्टूडेंट्स को पता नहीं चलने देती है। वो उनसे उसी तरह से बात करती है जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन वो कहती है नैन्सी और सलीम से कि पटोला का काम तो मुझे मिला है, लेकिन अभी मैं कई दूसरे कामों में व्यस्त हूँ, इसलिए अभी ये काम मैं नहीं शुरू करूँगी। लेकिन जब मैं ये काम शुरू करूँगी तो तुम लोगों का सहयोग ज़रूर लूँगी। उसके बाद वे सभी स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। तो पुष्पा दीप्ति से कहती है कि ये शेतलवाड़ जो है बहुत चालाक है, ना जाने ये कैसे पता कर लिया कि मुझे पटोला बनाने का काम मिला है। इस पर राशि को भी काफ़ी गुस्सा आता है और दीप्ति को भी बहुत कस के गुस्सा आता है। लेकिन पुष्पा कहती है कि ये चाहे कितनी भी चालें चले, कितने भी मेरे रास्ते में जाल बिछाए, लेकिन मैं इसके चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। तो दीप्ति कहती है कि होने भी नहीं देना चाहिए। आखिर आपको अगर ये पटोला बनाने का काम मिला है तो आपको अपनी काबिलियत पे मिला है। तभी अश्विन आता है और अश्विन को भी ये सारी बातें पता चलती है। अश्विन कहता है कि लेकिन मम्मी अब तू क्या करेगी, अब तो शेतलवाड़ की नज़र तेरे काम पर पड़ गई है, अब तू सहयोग कहाँ से लेगी, उस स्टूडेंट से तो तू ले नहीं सकती है, पहले तो तू उनसे लेने का सोची थी। तो पुष्पा कहती है कि हाँ, अब मैं उन स्टूडेंट से सहयोग नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मैं उनसे कोई भी सहयोग लूँगी तो वो सब कुछ शेतलवाड़ को बताएंगे। तभी पुष्पा को आता है ध्यान में कि मैं सहयोग लूँगी और वो अश्विन से, दीप्ति से, चिराग से कहती है कि एक व्यक्ति है जिससे मैं सहयोग लूँगी और वो है शेतलवाड़। तो वो लोग कहते हैं कि शेतलवाड़ ही तेरा दुश्मन है और उन्हीं से तू सहयोग लेगी। तो उस पर पुष्पा कहती है तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं वीरेंद्र शेतलवाड़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जुगल शेतलवाड़ की बात कर रही हूँ। जुगल मेरे बचपन का दोस्त है और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसे भी मैंने देखा है उसने पूरे जीवन पिताजी की भक्ति की है, अपने गुरुजी की भक्ति की है और पटोला की कला को बचाने के लिए अपनी पत्नी के साथ मुहिम भी चला रहा था। तो उसके बाद अश्विन कहता है लेकिन अब तो वो यहाँ पे रहते नहीं है, यहाँ वहाँ रहते हैं, कहाँ खोजेगी तू उन्हें। तभी पुष्पा कहती है कि मैं मास्टर जी से इसके लिए बात करूँगी और वो अपने पाटन वाले मास्टर जी को फ़ोन लगाती है। मास्टर जी फ़ोन पर पुष्पा का हाल समाचार पूछते हैं। तो पुष्पा कहती है मास्टर जी मुझे जुगल से मिलना है। तो इस पर मास्टर जी कहते हैं लेकिन तू तो जानती है कि वो मतवाला है, कहाँ मिलेगा अभी तो मैं बता नहीं पाऊँगा। तो पुष्पा कहती है कि मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम है मास्टर जी, आपको उसको ढूंढ के देना ही पड़ेगा। तो मास्टर जी कहते हैं कि लेकिन इस काम के लिए तुझे मुझे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो वावरी गांव में है कि रानकी गांव में है मुझे मालूम नहीं। तो पुष्पा कहती है कि आपको जितना वक्त लेना है मास्टर जी आप लीजिए, लेकिन जुगल को खोज कर मुझे बताइए। तो मास्टर जी कहते हैं ज़रूर बताऊंगा, बस मैंने थोड़ा सा वक्त मांगा है, तुम वेट करो, जैसे ही वो मुझे मिलेगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि चिराग दुकान पर कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए गया है।
क्योंकि शाम को दीप्ति के माता पिता आने वाले हैं। दीप्ति ने उन्हें बुलाया है ये खुशखबरी देने के लिए कि अश्विन को बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। वहाँ पे जब वो दुकान पे जाता है तो सुशीला उसे वहाँ पे मिलती है चिराग को, और वो चिराग से कुछ इधर उधर की बातें करती हैं। उन्हें इतना अच्छे से बात करते देखकर चिराग को काफ़ी खुशी होती है। तो वो एक्साइटमेंट में प्रार्थना के बारे में कुछ पूछता है और वो प्रार्थना को पन्नू बोल देता है। तो और उसके बाद वो अचानक से रुक जाता है। तो सुशीला कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, तू प्रार्थना को पन्नू बोल सकता है, तेरे मुंह से यही नाम प्रार्थना का अच्छा लगता है। तो चिराग को बड़ी हैरानी होती है कि सिर्फ एक दिन मैंने इनकी मदद की तो ये कितना ज़्यादा मुझे चाहने लगी हैं। उसके बाद सुशीला कहती है कि देख चिराग, तू बहुत ही अच्छा लड़का है और मुझे पता है तेरे और प्रार्थना की दोस्ती से कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि एक दिन प्रार्थना के पापा भी तुझे पसंद करने लगे और उन्हें भी तेरे मुंह से प्रार्थना का नाम पन्नू सुनना अच्छा लगे। अब आगे की सीन में दिखाया गया है कि पुष्पा के घर पे दीप्ति के माता पिता आए हुए हैं और वो लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमें इस तरह से बुलाया है, ज़रूर आप लोगों के पास कोई खुशखबरी है और क्यों इतना इंतज़ार करवा रहे हैं, बताइए। तो तभी अश्विन बताता है कि हाँ पापा, खुशखबरी है, मुझे नौकरी मिल गई है टॉप रैंक कंपनी में, और वो भी चीफ डेवलपमेंट अफसर की। कंपनी का नाम और पोस्ट का नाम सुनते के साथ सोनल जी जो हैं वो एकदम एक्साइटेड हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं, और मनीष जी भी बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि अश्विन को इतने बड़े पोस्ट पर नौकरी मिल गई है। तभी चिराग वहाँ आता है तो दीप्ति कहती है कि एक खुशखबरी और है। तो वो लोग पूछते हैं क्या, तो दीप्ति बोलती है कि हमारे चिराग को भी नौकरी मिल गई है। जो न्यूज़ स्पॉट है ना पापा, जहाँ पे कि आप न्यूज़ अक्सर पढ़ते रहते हैं नेट पे, वहाँ से चिराग को भी नौकरी का ऑफ़र आया है और जल्दी ही चिराग वहाँ ज्वाइन करेगा। इस बात को सुन के पुष्पा बहुत खुश होती है, लेकिन पुष्पा को भी उसी वक्त पता चलता है कि चिराग को नौकरी मिल गई है। तो वो चिराग को कहती है क्यों रे लुच्ची लोमड़ी, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। तो चिराग कहता है कि मम्मी मैं बताने ही वाला था, लेकिन मुझसे पहले दीप्ति भाभी बता दी तो क्या करूं। और पूरे घर में खुशी का माहौल हो जाता है। पुष्पा चिराग को गले से लगा लेती है और मिठाई सभी कोई मिलके मुंह मीठा करते हैं, मिठाई खाते हैं। तभी राशि उठती है और वो कहती है कि मेरे पास भी एक खुशखबरी है। तो पुष्पा कहती है क्यों, तेरी भी नौकरी लग गई। तो बोलती है कि नहीं, मेरी खुशखबरी मम्मी के लिए है। आप लोग को मालूम है मम्मी को पूरे 5 पटोले बनाने का ऑर्डर मिला है। तो इस पर मनीष जी और सोनल बहन भी बहुत खुश होती हैं। उसके बाद पुष्पा को ऐसा लगता है जैसे कि सोनल जी जो हैं वो अभी भी पुरानी बातों को पकड़ी हुई हैं और नॉर्मल नहीं हैं। तो फिर वो सोनल से कहती हैं कि सोनल बहन आप थोड़ा अंदर आएंगी, कुछ बातें करनी है। सोनल जब अंदर आती है तो पुष्पा दिलीप की तस्वीर को दिखाकर कहती है कि ये देखिए सोनल बहन, मैंने दिलीप की तस्वीर पर से हार हटा दिया है। तो सोनल पूछती है कि ऐसा क्यों किया पुष्पा बहन। तो पुष्पा कहती है कि करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। मैं इस इंसान से जितनी ही ज़्यादा नफ़रत करती थी, घृणा करती थी, कहीं ना कहीं राशि जब उनके साथ रही तो उससे प्यार हो गया। राशि उनके लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर मन में रखती है, प्यार रखती है, उसे देखते हुए मुझे लगा कि अब ये ठीक नहीं होगा। तो मैंने वहाँ से माला हटा दिया और ये जो नेम प्लेट जो उसके रूम के बाहर रखा था, लगा हुआ था उसके घर के बाहर, उसे भी मैंने राशि की भावनाओं को देखते हुए यहाँ पर रख दिया है। सोनल बहन, कभी कभी हमें अपनी भावनाओं को साइड करके बच्चों की भावनाओं को देखना पड़ता है। तो इस पर सोनल कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझसे कहना क्या चाहती हैं। तो पुष्पा कहती है कि मैं जानती हूँ सोनल बहन कि आपने मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी की, इस चौल में उसे रहने को भेजा, ये बहुत बड़ा त्याग किया है, लेकिन अभी भी मुझे क्यों तो ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ उसे आप भूल नहीं पाई हैं। तो सोनल कहती हैं कि आपने भी तो दिलीप जी को इस मोड़ पर राशि के लिए माफ़ करने में कम से कम 17 साल लगा दिया। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ आप कैसे चाहती कि मैं उसे इतनी जल्दी भूल जाऊं।
पहले उसका अश्विन से प्यार करना, फिर इस चौल में शादी करना, उसके बाद गहने बिक जाना और फिर अश्विन का दीप्ति पर हाथ उठाना, ये सब कुछ एक झटके में भूल जाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है पुष्पा बहन। आपको मुझे थोड़ा समय देना होगा। आपने अगर 17 साल समय लिया है तो मुझे भी तो कुछ समय दीजिए कि मैं इन सारी बातों को भूल सकूं, नॉर्मल हो सकूं। और अगर इस वक्त आप लोग चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता है। तो पुष्पा कहती है कि जैसा आपको ठीक लगे सोनल बहन। अब अगले सीन में दिखाया गया है कि जिस कमरे में यानी कि जिस रूम में दिलीप रहता था वो कमरा काफ़ी बड़ा था और अब तो वो खाली हो चुका है। तो बापोद्रा किसी कपल को वो रूम दिखाने के लिए बुलाया है। वो कपल जो है वहाँ पर आके उस रूम को बापोद्रा के साथ देखता है अंदर जाके और उसे दिखाते हुए पुष्पा देख लेती है। पुष्पा को लगता है कि ज़रूर ये दिलीप वाले कमरे में कोई किराएदार को रखने वाला है। किराएदार जब उस कमरे का किराया पूछता है तो बापोद्रा कहता है कि किराया तो 20,000 लगेगा और 1.5 लाख सिक्योरिटी मनी लगेगा। इस बात को पुष्पा सुन लेती है। वो किराएदार कहते हैं कि आपको नहीं लगता है कि चौल के हिसाब से ये किराया बहुत ज़्यादा है? तो बापोद्रा कहता है कि ये बापोद्रा चौल है, इस इलाके का सबसे अच्छा चौल। तब भी वो दोनों कपल कहते हैं कि नहीं, फिर भी किराया बहुत ज़्यादा है, हम आपको सोच कर बताएंगे। ये सारी बातें पुष्पा कोने से सुन लेती है। जैसे ही वो दोनों कपल वहाँ से जाते हैं वो दौड़ के बापोद्रा के पास आती है और कहती है कि क्या तू नया किराएदार रख रहा है? तो बापोद्रा कहता है हाँ रख रहा हूँ, तो इससे तुझे क्या मतलब है? तभी वो चिराग को आवाज़ देती है और चिराग से कहती है चिराग यहाँ से राशि और मानसी का फ़ोटो उठा के ले जा। तो बापोद्रा कहता है क्यों तू चिराग को बुला रही है? उस सर चोर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है तुझे यहाँ। तो उस पर कहती है कि मैं उसे राशि और मानसी की तस्वीर ले जाने के लिए बुला रही हूँ, अंदर राशि और मानसी की तस्वीर है। तो बापोद्रा कहता है ठीक है ले जाने दे। उसके बाद चिराग वहाँ से राशि और मानसी की तस्वीर ले जाता है। पुष्पा भी थके कदमों से घर आती है। उसे थोड़ा टेंशन में देखकर अश्विन और दीप्ति पूछते हैं कि क्या हुआ मम्मी? तो पुष्पा कहती है कि थोड़ी टेंशन हो गई है, ये जो बापोद्रा है ना किसी कपल को रेंट पर दिलीप वाला कमरा जो है देने वाला है। तो इस पर अश्विन कहता है कि तो इसमें तुझे क्या टेंशन है? तो पुष्पा कहती है कि मैं सोच रही थी कि अगर पटोला का काम शुरू करूँगी तो वो कमरा उससे रेंट पर लूँगी, क्योंकि हादसा रखने के लिए भी तो जगह चाहिए। लेकिन ये तो किसी और को रेंट पर दे रहा है और वो भी उसने किराया उसे 20,000 किराया बोला है मंथली और 1.5 लाख का सिक्योरिटी मनी मांगा है। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग को बड़ी ताज्जुब होता है। उसके बाद अश्विन जो है वो पुष्पा को बिठाता है और कहता है कि मम्मी इस वक्त हम लोग काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। मेरी भी कई महीनों से नौकरी नहीं है और अभी नौकरी लगी भी है तो नई है। एक तेरे टिफ़िन सर्विस से और दीप्ति के पैसे से घर चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि अभी तुझे पटोले के बिज़नेस में बहुत बड़ा कोई इन्वेस्ट करना चाहिए। तू इस काम को कर मम्मी, मैं तुझे हताश नहीं कर रहा हूँ, मैं निराश नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अभी ये समय नहीं है कि इतना सारा किराया भर के तू रूम ले, क्योंकि इस वक्त हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पर चिराग भी आता है और कहता है कि मम्मी अश्विन भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त घर में पैसे की बहुत दिक्कत चल रही है और ऐसे में तेरा बिजनेस में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें खतरे में डाल सकता है। लेकिन मम्मी फिर भी तुझे छलांग लगानी पड़ेगी, मैं तेरे साथ हूँ और साथ तो अश्विन भाई और दीप्ति भाभी भी हैं और मैं भी अभी कोई कमा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ मम्मी कि तू अपना उत्साह ठंडा ना पड़ने दे और कोई जुगाड़ लगा। ये तो बापोद्रा काका है, कितना किराया देगा नहीं देगा ये कल की बात है, लेकिन अगर तू कोई जुगाड़ लगाएगी या कोई और उपाय लगाएगी तो ये पक्की बात है कि तेरा बिजनेस तेरे हाथ से नहीं जाएगा, तू ये पटोले का काम शुरू कर ही लेगी। तो फ्रेंड्स आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब कल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि बापोद्रा के पास पुष्पा जाती है और किराए पर मांगने की कोशिश करती है तो वो और 20,000 नहीं बल्कि 60,000 किराए की बात करता है,
जिसे सुनकर पुष्पा जो है हैरान हो जाती है। और इधर सेतलवाड़ भी है, वो जान गया है कि वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को अपने सहयोग के लिए नहीं रखेगी। तो सुनील पूछता है अगर वो उनका सहयोग नहीं लेगी तो फिर क्या करेगी। तो सेतलवाड़ कहता है कि वो वावरी गांव या रानकी से कारीगर लाएगी, और तुम तो जानते हो कि सारे कारीगर मेरे अंडर में हैं। कौन आएगा पुष्पा का साथ देने के लिए। फिर भी ये पुष्पा बहुत चालाक है और हमें उस पर नज़र रखनी पड़ेगी, और अगर पुष्पा साथ भी लेगी तो उस जुगल का लेगी, इसलिए इस जुगल को भी हमें देखना पड़ेगा, हमें जुगल पे भी नज़र रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी। तो कल के एपिसोड की कहानी लेकर मैं फिर आऊँगी अपनी आवाज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।